नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो खेला हो बे। खेला तो हो गया बंगाल में। टीवी स्क्रीन पर कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि आज हम पश्चिम बंगाल के रिजल्ट पर बात नहीं करेंगे। हालांकि कुछ रिजल्ट पर बात कर रहे हैं, रिजल्ट पर बात करनी भी चाहिए क्योंकि कोविड महामारी तो बढ़ी रहेगी है, लेकिन पश्चिम बंगाल इलेक्शन का काफ़ी असर देखने को मिलता। अगर कोई जीतता या हारता कोई पार्टी तो उसका असर पूरे देश में देखने को मिलता और देश की सुविधाओं और मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल दवाइयों पर, सब चीज़ों पर असर इसका होता। और यही रीज़न है कि अब पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आ गया है और ममता बनर्जी अपनी सीट भी जीत गई हैं नंदीग्राम, और पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 219 सीटें मिल रही हैं, जो कि 2016 के इलेक्शन से काफ़ी अधिक है, 211 सीटों से भी अधिक है, और 70 पर ही बीजेपी सिमट रही है। और इसके बाद शायद यही रीज़न है कि बीजेपी के जो प्रचार में जो लगे हुए थे, सबसे मुख्य चेहरा जो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वे अब ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर के कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन का प्रबंध होगा। और यही वजह है कि अमित शाह जो कि दमदम में रैली करके खूब दम भरते थे, और बीजेपी भी ये दावा करती थी कि हमारी पार्टी जीत रही है नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के बल पर, और वो शायद अब 2 मई को दीदी नहीं गई बल्कि 2 मई को बीजेपी गई और 2 मई को दाढ़ी गई, ऐसे मेम्स चलाए जा रहे हैं। और ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से खोखले वादे किए थे उसका परिणाम सामने है। जहाँ भी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाते थे वहाँ पर नज़र आता था कि लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि बीजेपी को किस वजह से लाएं जब देश में महंगाई हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हों, रसोई गैस के दाम 300 से 900 पार चले गए हों, पेट्रोल का दाम 100 के पार चले गए हों, और ऐसे में जब कोविड महामारी बढ़ रही हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी कोविड महामारी को लेकर के स्वास्थ्य सुविधाओं की बात नहीं करते थे, और ना ही किसी चीज़ को रैली में ऐसी बात करते थे जिससे वे लुभा पाएँ। वे सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करते थे। वो दीदी दीदी जैसी भाषा का इस्तेमाल करते थे, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसका असर देखने को मिला कि महिलाएं काफ़ी खफा थीं और उन्होंने एकजुट होकर के सीधे सीधे बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। आपने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट संयुक्त मोर्चा जो था, लेफ्ट और कांग्रेस, आईएसएफ, सब लोग इसकी तरफ भी लोगों का रुझान नहीं गया, लोगों का असर नहीं गया, और लोगों ने टीएमसी को ही वोट किया है। इसी का असर है कि 211 सीट जो पिछली बार थी वो अब 219 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। नंदीग्राम सीट जो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला था शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने दीदी तो बेगम है जैसी बातें कहीं, और उसका भी असर देखने को मिला कि लोगों में काफ़ी गुस्सा था और शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोटों से ममता बनर्जी ने हरा दिया है। हालांकि ये काफ़ी कम मार्जिन है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी ने बूथ कैप्चर किया था और तमाम चीज़ें ऐसी हुई थी जिससे बीजेपी ने वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी। और इसका असर ये देखने को मिला कि नंदीग्राम में कहीं ना कहीं बीजेपी से कड़ी फाइट रही, लेकिन अंत में ममता बनर्जी की जीत हो गई है। ममता बनर्जी के लिए साख बचाने जैसा है और बीजेपी के लिए सन से डूब मरने जैसा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता जो कि टीएमसी में थे, बीजेपी में जा करके चुनाव लड़ाते हैं, और जो कि 2016 में टीएमसी की पार्टी से 82,000 वोटों से सीपीएम के उम्मीदवार को हराया था, और उसके बाद अब टीएमसी से ना लड़ने की वजह से शुभेंदु अधिकारी को हार का मुंह देखना पड़ा। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं लोगों का मन पार्टी की ओर, पार्टी के विचारधारा और इन चीज़ों से प्रभावित होता है, और इसका असर साफ देखने को मिलता है कि बंगाल के लोग अमर्यादित भाषाओं और काम को देख करके ही वोट करते हैं कि मर्यादित भाषाएं कौन बोल रहा है, कौन अमर्यादित भाषाएं बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसका भी काफ़ी असर देखने को मिलता है, कौन क्या काम कर रहा है इसका भी असर देखने को मिलता है। यही वजह है कि सारी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज़ मिथुन चक्रवर्ती को उतारा गया, मैं कोबरा हूँ करके तमाम नारे लगाए गए, विकास ओबे का नारा दिया गया, लेकिन ये सब काम नहीं आया। आपने देखा जिस दिन चुनाव होना था उस दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करते थे और सरेआम चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन होता था। मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी पर मतदान के दिन लगातार दिन भर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चलता रहता था, लेकिन इन सब के बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया में जो दिखता था उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया, और यही वजह है कि जनता ने सीधे सीधे दीदी को चुना, और दीदी जो एक सिंप्लिसिटी है ममता बनर्जी की, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ रही, और यही वजह है ऐसी राजनीति को लोग पसंद करते हैं। और आज भी दीदी को एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर बताया जा रहा था 10 साल का, उसके होते हुए भी दीदी को ही लोगों ने चुना और जमकर वोटिंग की।
अब बताया जा रहा है 219 जब सीटें मिल गई हैं ममता दीदी को, नंदीग्राम से जीत गई हैं, तो लोगों में जश्न का माहौल है, लोग जश्न भी मना रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने खुद सामने आकर के कहा है कि लोग कोविड के नियमों का पालन करें। इसके साथ ही प्रशांत किशोर, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। उन्होंने एक बार कहा था ट्वीट करके कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पश्चिम बंगाल में पार नहीं करेगी, और ये स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। और इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर ने कहा कि अब मैं चुनावी रणनीतिकार जैसी चीज़ों को अब मैं छोड़ रहा हूँ और इस तरीके के काम मैं नहीं करूँगा, अब कुछ और करूँगा मैं देश के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के दावे भी नज़र आ रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार होने के नाते उनके चीज़ों पर भरोसा और लोगों का बढ़ गया है। और ट्विटर या सोशल मीडिया पर, जो भी फेसबुक पर, हर जगह चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्लोबल पप्पू हैं। ये भी एक तरीके से एक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। साथ ही पश्चिम बंगाल का इलेक्शन ट्रेंड कर रहा है और लोग जमकर के बात कर रहे हैं आखिर कौन सी वजह है कि जो लेकर के दाढ़ी बढ़ाने के बाद जो है ये पश्चिम बंगाल इलेक्शन में इतनी जीतने की जो इच्छा थी, अभिलाषा थी, वो पूरी कर गई, और क्या वजह थी जिससे इनको हार का सामना करना पड़ा है। खैर, बीजेपी को कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए समझने वाली बात है कि आगे चुनावों में क्या मुद्दे रखें, क्या लोगों को सीए, नागरिकता कानून और कब जय श्री राम के नारे पर बात करनी चाहिए, और क्या लोगों को भाता है। नाथ और भाजपा के ऐसे तमाम मंत्री और साथ में सांसद जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में घुस करके लगातार रैलियां करते रहे और लगातार लोगों को संबोधन में अपने हिंदुत्व का एजेंडा उठाते रहे, उसका परिणाम अब सामने आपके आ गया है। खेला होबे का जो नारा था वो कामयाब हो गया है। विकास होबे का जो नारा था बीजेपी का, वो झूठा साबित हो गया कि विकास जो बंगाल में हुआ है वो ममता बनर्जी का विकास ही काफ़ी है। और आपने देखा कि जिस तरीके से 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम आने थे, उसमें पश्चिम बंगाल पर ही सबकी निगाहें थी, और इस वजह से भी थी क्योंकि किसानों का मुद्दा जो अलग अलग दिल्ली के बॉर्डरों पर लगातार सर्द गर्म रातों में सहन करते हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल तक रैलियां करने गए किसानों का आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर के, और उसका असर अब देखने को मिला है कि बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से लोगों में किस तरीके का गुस्सा है। और जिस तरीके से कड़ा मुकाबला चल रहा था, सुबह से 3 बजे तक के राउंड में कई राउंड की गिनती हुई, उसमें नंदीग्राम में जिस तरीके से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का कड़ा मुकाबला चल रहा था, उसमें भी ममता बनर्जी आगे निकल गई लास्ट में आते आते, और 1200 वोटों से शुभेंदु अधिकारी हार गए नंदीग्राम सीट। और अब पूरे अगर सीटों की बात करें तो 2016 में टीएमसी को 211 सीटें मिली थी 292 में से, और अब इस बार 219 सीटों के आसपास टीएमसी अपनी बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी 70 सीटों पर ही सिमट रही है। ये एक बहुत बड़ी हार है बीजेपी के लिए, और यहाँ तक कि उस फेस का भी हार है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम मीम्स वायरल हो रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी को पप्पू तक कहा जा रहा है कि असली पप्पू ग्लोबल का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ तक कि ट्विटर, फेसबुक, हर जगह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की काफ़ी आलोचना हो रही है। कराने के दौरान चुनाव आयोग के ऊपर भी तमाम सवाल उठे और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठे। ममता बनर्जी को एक टाइम था जब चुनाव आयोग ने रोक दिया, चुनाव प्रचार करने से एक दिन के लिए बैन लगा दिया। उसके बाद ममता बनर्जी खुद सांकेतिक रूप से अकेले ही कोलकाता में गांधी स्टैचू के पास प्रदर्शन करती हुई नजर आई, और ये दिखाया, इससे लोगों में एक नया संदेश गया और टीएमसी के और लोगों का रुझान बढ़ा। भले ही भीड़ ना हुई हो, लेकिन टीएमसी के वोटर भावुक होकर के एक दूसरे को सपोर्ट करते नजर आए। वहीं पर अगर देखा जाए तो मुस्लिमों का बीजेपी ने भरोसा नहीं जीता, और यही वजह है कि बंगाल इलेक्शन में बीजेपी बुरी तरह हार गई। खैर, इसी तरीके से हमारे साथ खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए फोरम 4। फिर नए अपडेट के साथ मिलेंगे और फिर नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।